नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वाइस फ्लावर थेरेपिस्ट। फियर सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं एक मरीज की कि जो मेरे पास उसके घर के लोग लेके आए थे और उसका कंप्लेंट था, डॉक्टर साहब बहुत बार हाथ धोते रहता है, एक साबुन पूरा ख़त्म कर देता है, एक ही दिन में पूरा पानी का टंकी भी ख़त्म कर देता है और ये लेकिन रुकता ही नहीं है। तो अब ऐसे पेशेंट्स आपको काफ़ी मिलेंगे। इनका भी कारण अलग अलग होता है कि व्हाई दिस पर्सन इज वॉशिंग हैंड्स कॉन्स्टेंटली। तो हिस्ट्री ज़रूरी है, पूछना भाई क्यों करते हो ऐसा। तो ये मरीज बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ कहीं लग गए हैं और उसको कुछ कीटाणु बैक्टीरिया लग गए हैं और वो फैल जाएंगे, या मुझे कहीं हाथ लगा दिया मैंने, वो बीमारी मुझे हो जाएगी और लोगों को जो कोई तकलीफ है वो मुझे हो जाएगी। ये उसको डर है। अब ये डर इतने हद तक चला जाता है कि बार बार धोके भी उसके दिमाग से नहीं निकलता है। तो ये कंडीशन सीवियर है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और उसको आप घर के लोग कितना भी नहीं बोले, उसको बस हो गया, अभी निकल गया, जब तक उसके दिमाग में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक वो धोते ही रहेगा। बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली ट्रीटमेंट करना चाहिए और बहुत जल्दी शुरुआत करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लेट करते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद आते हो तो फिर होम्योपैथी को कंट्रोल करने के लिए बहुत वक्त लगता है क्योंकि केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है और हिस्ट्री भी प्रॉपर नहीं मिलती है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी पता नहीं चलता है। तो प्रॉपर हिस्ट्री अगर चाहिए तो बिगिनिंग में ही डॉक्टर के पास चले जाए। तो ये बंदे को मैंने आर्सेनिक दिया, आर्सेनिक से काफ़ी कंट्रोल हो गया, उसके बाद कार्सिनोसिन दिया गया और उसके बाद वो ठीक भी हो गया धीरे धीरे। उसका जो डर था, जो संक्रमण का डर था, बीमारी भाई मुझे भी लग जाएगा, कॉन्टेजन हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टेजन का मतलब है कि स्पर्श से होने वाली संक्रमण बीमारी। तो ये इसमें काफ़ी दवाइयाँ हैं, तो कम से कम 15 एक मेडिसिन है, तो उसमें से कोई तो एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको सिर्फ 3 दवाइयाँ का डिफ्रेंसिएशन बताने वाला हूँ, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन और मेडोरिनम। आर्सेनिक पेशेंट ये बहुत एंग्शियस तो है, रेस्टलेस भी है। किसी का तो इसको देख लेता है कि इस तरह से इसको कोविड हो गया था टच करने से और तब से उसके दिमाग में वो डर बैठ जाता है कि यार ये हाथ लगाया और कोई भी बीमारी मुझे आ जाएगी और फिर मैं तो गया काम से। फिर इस तरह से क्या होता है, वो रेस्टलेस हो जाता है और उसको फिर शांति नहीं मिलती। एक बार हाथ धो लेगा या फिर वो कुछ चीज़ बाहर से लेके आए, सब्जियां लेके आया, तो सब्जियों से भी मैंने देखा है डेटॉल के पानी में डाल के एक पेशेंट मेरा धोता था, सब्जियों को भी, फ्रूट्स को धोता था डेटॉल के पानी में डाल के, नहीं पूरा इन्फेक्शन चले जाना चाहिए। मतलब आप सोचिए किस हद तक उसका डर था। तो ये आर्सेनिक का पेशेंट कपड़ा लेके पूरा घर पोंछते रहेगा, जहाँ जहाँ लोगों ने हाथ लगाया, जहाँ बेल को हाथ लगाया है, जहाँ दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया है, हर जगह जहाँ दूसरे का हाथ लगा हुआ है वो चीज़ बार बार धुलेगी, बार बार डेटॉल से साफ होगी। इवन वो काम वाली बर्तन साफ करके जाएगी तो भी वो अलग से धुलेंगे, तब जाकर के इसके मन को शांति मिलती है। क्या हो गया। अब कार्सिनोसिन क्यों कॉन्टेजन को डरता है। कार्सिनोसिन में इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफ झेल चुका होता है कार्सिनोसिन बचपन से लेके बड़ा होने तक, तो उसका बेयरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है कि अब मुझे और सहन नहीं करना है। तो सहन नहीं करना है तो क्या करना है, मुझे प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब मुझे सफ़र नहीं करना है तो मुझे प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंट करना है तो मुझे साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, मुझे बाहर की चीज़ें धोनी पड़ेगी और तब जा कर के मैं स्वस्थ रहूँगा और मुझे तकलीफ नहीं होगी। ये उसके पीछे का सोच रहती है कार्सिनोसिन की। तो आपको बचपन से लेके उसका जीवन कैसा था वो देखना पड़ेगा। तो कार्सिनोसिन का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, बहुत उसके फैमिली में भी काफ़ी मैटर चलते हुए रहते हैं, मम्मी पापा का झगड़ा होते रहता है और एक इनसिक्योरिटी रहती है, सफरिंग रहता है।
या सेक्सुअल एब्यूज़ होती है उसके जीवन में बचपन में, तो ये भोगते 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 उसका मन एकदम नाजुक हो जाता है और उस स्टेज में कार्सिनोसिन लगती है। अब मेडोरिनम कब देना है? मेडोरिनम देने के लिए काफ़ी साइकोटिक बैकग्राउंड लगती है आपको, उसका कोई भी हेड टेल आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, और तो कभी कुछ बीमारी हो गया था उसके बाद ये शुरू हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको। बस पेशेंट बार बार हाथ धो रहा है। फिर आप उसके जब सिम्टम्स लेंगे तो पेशेंट एकदम हॉट रहेगा और उसकी लाइफ में काफ़ी सप्रेशंस, बीमारियां अलग अलग सप्रेस हो चुकी है, काफ़ी साइकोटिक बैकग्राउंड मिलेगी। साइकोटिक माइज्म, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्टेजिन का डर है ये उसके बाद डेवलप होता है कि बहुत सारा सफरिंग इसके भी लाइफ में हो गया है, लेकिन ये बहुत सारे फिजिकल सिम्टम फिजिकल प्लेन पे सफ़र करते रहता है, और कार्सिनोसिन ज़्यादा करके मेंटल प्लेन पे सफ़र करते रहता है। उसकी बीमारी ऐसी दिखती नहीं है किसी को, लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल रहती है। मेडोरिनम फिजिकली काफ़ी बीमार रहता है, कभी स्लिप डिस्क हो गया, तो कभी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो कभी फाइल्स हो गए, तो कभी और स्किन डिजीज़ हो गए, कोई नहीं ठीक होने वाले तो सोरियासिस हो गया। मतलब बड़ी बड़ी बीमारी से ये इतना सफ़र करके थक जाता है बेचारा, ताकि इसको फिर वापस कुछ नहीं लेने का है। तो तब आपको पूरा केस ले करके, हिस्ट्री ले करके मेडोरिनम देना है। अब मेडोरिनम का क्या पावर देना है, कार्सिनोसिन का क्या देना है, आर्सेनिक का क्या देना है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको खुद को ट्रीटमेंट नहीं करना है इसका। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए दिया है, क्योंकि ये सब बीमारियां सेल्फ ट्रीटमेंट मोड में नहीं आती है। यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल डॉक्टर। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।